नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम। सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज, पार्वती माता, शंकर भगवान, जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान, लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र भगवान, मर्यादा प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। आज दिव्य सत्संग साहित्यिक कविबंधु परिवार बालेश्वर जी एते सुंदर भागवत कथार आयोजन करछंती एवं से संगठन परिचालना दायित्व रे माँ श्रीमती प्रणति महापात्र बालेश्वर एवं ओंकार नाद कले श्री प्रशांत कुमार रावल भाई, सभापति श्रीयुक्त देवेंद्र कुमार नायक बलांगीर एवं शुभेच्छा जे समस्त शुभेच्छु से पूज्य पंडित श्रीयुक्त श्याम सुंदर दास महाराज। धन्यवाद अर्पण करिवे रीता अपराजिता महांते माँ। सभा सांग करिवे श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार दास महाशय एवं शांति पाठ करिवे श्रीमान रतिनारायण राउत महोदय। यही समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन धन्यवाद सह अन्य जो शत्रुवृंद मातृमंडली समस्त से सिया राममय सब जग जाने करौ प्रणाम जरी जुग पान। समस्त मोर सादर स्वागत अभिनंदन जनाई समस्त चरण कमल रे यही सेवक साष्टांग प्रणिपात करी आज कथा भगवत कथा भगवान कथा स्वयं कपिल महाराज कथा एवं से कपिल महाराज माँ को कहते आ बाहर क्या कहूना एठी वक्ता होउछन्ति पुत्र श्रोता होउछन्ति माँ एवं से भली आमर जो माँ माने अछन्ति यही पुत्र ठारू आज समस्त माँ माने यही कपिल भगवान अमृत वाणी श्रवण करिवे। केवल श्रवण करिवे नहीं, श्रवण करी ताको ग्रहण करिवे एवं निज जीवन रे निज दैनंदिन जीवन ताको व्यवहार भी लगेबे। आज केमती व्यवहार करिवा से व्यवहार प्रणाली आज शिखिबा। कारण गत यही 27 अध्याय 28 अध्याय अष्टांग योग संबंध रे आमर पूज्य पद्मनाभ पाणिग्राही भाई अति सुंदर भाव रे थरे वर्णना करछन्ति। मु पुणी ताकु जेतेबेले पुनर्बार कहबी ताकु आपण मन भी राज्य हेबनी ग्रहण करबा पाई। अरे ए सब त हम सुनिचु, ए सब जानिचु, आ अधिक कौन जानिमु। आज अधिक टिके जानिबा। कौन जानिबा ना याको काम रे लगेबा। आज आम जिते ज्ञान संग्रह करवा शुणिमा जो मु कहूली जे श्रवण दी प्रकार। गोटे प्रकार श्रवण होची केवल बोधात्मक एवं सब बोधात्मक श्रवण कले ज्ञानर परिसर बढ़ी थाए। किंतु से बोधात्मक श्रवण को जदि आम व्यवहार लगेबा जहाँ कहते प्रयोगात्मक श्रवण, से प्रयोगात्मक श्रवण ही आमर जीवन रे से उन्नति करि थाए एवं आध्यात्मिक क्रम रे आम आगो को जाई से शेष जोटा आमर चरम आ परम लक्ष्य हला आमर भगवत प्राप्ति। से गोटे लक्ष्य रे आम जाई लक्ष्य स्थल रे पहुँच पारिबा। एणु समस्त श्रवण को प्रयोगात्मक करबा खबर। गोटा अति सुंदर कथा गोटे गप थरे दुर्वासा महाराज दुर्वासा महामुनि आपण जानते दुर्वासा को भारी रागी। से शंकर अंश जन्म होती एवं तांकर गुरु होचंदी शंकर भगवान। सी जिते सब पाठ पढ़िले
सबू तालपत्र बही तलुला धरले गोटे शगड़ लदिले धरिक गले शंकर भगवान पाखक कैलाश जे गुरुदेव मुझे आज पचारि मुझे पाठ पढ़ी एत ज्ञान अर्जन कली मोर कहीं किसी उन्नति हबार मु लक्ष्य कर पारना सेतबेले नारद महामुनि शंकर भगवान को दर्शन करने आसुँच तीन जन जगह भेट हो गला शंकर भगवान नारद महामुनि और दुर्वासा दुर्वासा से प्रश्न कले गुरुदेव गुरुदेव शंकर भगवान कहले यार उत्तर देवे नारद महामुनि नारद को पचारे सी तार उत्तर दे नारद उपदेश देवा छल उत्तर देवा छल से गोटे गप कहले जड़े चंदन काठ व्यवसायी से गाँ गहली चंदन काठ बणरू संग्रह करी तार गोटे गध पिठे सी बस्तार सब भर्ती कर आने ताकू नहीं बिक्री करे सहर जगार सब बेले से चंदन काठ बही गध सब आसे से चंदनर बासना से केवल अनुभव कर पारना जदि से खंडे चंदन घोरिकी सी टे लगे था नाकर लगे था से बेपारी मत जदि व्यवहार कर पारि से मैंने उपकृत होता चंदन भली जिनस जीवन उपयोगी होता कि से केवल गधर बोझ बहिला भाई है से भाई आप एत सब पढ़िले से ज्ञान को उपयोग करना एवं ज्ञान को उपयोग न कले जीवन रे से गध चंदन काठ बहिला भाई हुए दुर्वासा तो भारी रागी से सब ग्रंथ फोपाड़ी दे पड़े आसले कहले जहाँ ज्ञान अर्जन करची आज मोर जीवन रे ताकू व्यवहार करी आज ठार मु साधनार लगी देखो ये गोटे गप आपण मैंने समस्त को आज प्रेरणा दब जे आम जिते ज्ञान अर्जन कर आज ताकू निज जीवन रे लगेगा पाई आज संकल्प करू आज यही जगार ये गुरुदेव कहते जहाँ करू काली नुहे डू इट नाउ डिन ट्राई इट नाउ टिन डिन एवं टिन है गुरुदेव से दर्शन गोटे मूल सूत्र से आज आम भागवतर जहाँ शिखा ताकू मन रखा एवं आज ही ताकू काम व्यवहार करने संकल्प करवा हरि ओम तत्सत बर्तमान आरंभ करवा अष्टविंश अध्याय अष्टाविंश अध्याय कहवा पूर्वर तार पूर्वापर संबंध किसी कहवा उचित किंतु गतकाली आमर पूज्य निरंजन सार जो भाई भाव में वर्णना कर अधिक कहबार दुष्टता मुझे करूनी तथा गोटे कथा जे समस्ते कहते प्रकृति पुरुष को भिन्न नकले अलग नकले ये माँ मत से कथा कहते केमती अलग कर लगी रही सब जन जड़े छाड़बार ना किंतु यार घटना कौन हो पुरुष हेले से भगवान आमर जीवात्मा प्रकृति हेले यही जो प्रकृति आमर पंचभूत जो आम शरीर या शरीर भितर जो प्रकृति अच्छी काली जो 24 प्रकृति बा 24 तत्व कथा शुणुले सहित काल को मिसे 25 तत्व एवं से होती कालकर काल महाकाल से समस्त कथा आम पढ़िले एवं प्रकृति को प्रकृत में आम छाड़ा कथा कहूनी प्रकृति प्रति आसक्ति शून्य हवा हम प्रकृति माने संसार संसार को छाड़ी आम चली पार ना संसार आमको दिखाई एकदम पानी पवन तेज वायु आपको छाड़ी कौन चली पार वायु को आम गोटे मिनट भी छाड़े चली पार ना जल को छाड़ी चली पार ना खाद्य को छाड़ी चली पार ना ताक व्यवहार करवा किंतु ये संसार जिते जहाँ अच्छी प्रति आसक्ति शून्य हवा ताक छाड़ार अर्थ हूँ आसक्ति शून्य संसार को छाड़ार अर्थ हूँ संसार प्रति आसक्ति शून्य घर संपद ये जो अच्छी भगवान कहले विभीषण को
जनक जननी बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरे मम पद बांधई बरी डोरी और बहुत कथा कहते सी कले ये जो जिते सब अच्छे जनकी जननी बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार ये सब गुड़ाक ममता मोर गोड़े बांधे छाड़ा को मुझे प्रति जो आसक्ति अच्छी से आसक्तिटा पाखर छाड़ी मो पाखे जोड़े डिटैच एंड अटैच क्या डिटैच करूँ केवल मन को संसार डिटैच करे आ मो पाखे अटैच करे से डिटैच अटैच जोड़े पद को प्रयोग करे क्या सहित अटैच हबू मो सहित अटैच हबू तू कौन कर मो सहित डिटैच होगी संसार सहित अटैच हो जाए जीवन सारा से तोर पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम बारंबार जन्म हो केते कष्ट कर 80 लाख मनुष्य इतर प्राणी शरीर में जन्म हेलु आउ 4 लाख मनुष्य जन्म पाई सारूनी एवं वर्तमान तू भागवत पढ़ुचु गीता पढ़ुचु रामचरित मानस पढ़ुचु मो पाखक आसु सत्संग करुचु माने तू निकट को मोर पलि आसलुनी तोर समस्त पाप क्षय हो गलानी तोर समस्त आसक्ति आस्ते आस्ते दूर हो गलानी वर्तमान मो पाखे संपूर्ण भाव में जोड़ी हो जा संसार आसक्ति कमे दे आसक्ति कमे दे ताको छाड़िले चली पारिबो ना से प्रकृति छोट बाली कणारू तते एई पर्यंत पालन पोषण कर आनी प्रकृति ही पालन पोषण कर प्रकृति ही हमर माँ एवं आम ताको त्याग केमती करवा तार आसक्ति कमेवा से हूँ माया आमर जो माया है 2 प्रकार गोटे विद्या माया गोटे अविद्या माया सहित आम जो आसक्तिटा हूँ अविद्या माया जिते संसार प्रति आसक्ति छाड़ी भगवान प्रति आसक्ति रखो से विद्या माया आमको साहाଯ୍य करे भगवान पाखु जावाई एवं आस्ते आस्ते आम मन को शुद्ध करे चित्त शुद्धि करे एवं यही सब गुड़ा आसक्ति कमे कमे सियाड़े आसक्ति बढ़ाई दिए से माया आमको साहाଯ୍य करे ना एणु आम से माया को छाड़ी पारिबानी मायार साहाଯ୍य रे यहाँ भगवान पाखु जाई परिबा ये हला हमर 27 अध्याय सारांश एवं 28 अध्याय को आसवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 28 अध्याय अष्टांग योग अष्टांग योग 28 कपिल कहले विशेषे श्री भगवान वाच शुण नृपते सुता तुम्हें जोग लक्षण कहू आम्भे मन प्रसन्न जने होई सन्मार्ग भाव को गमई गोटे पॉइंट शिखला सब प्रसन्न मन रहा बी हैप्पी ऑलवेज बी कंटेंटेड संतोष संतोष धन ठारो अधिक धन किसी ना जिते धन अच्छी तार सबुठारु बड़ धन हो संतोष एणु संतोष हेले आम सत्मार्ग जापर मन यदि विषर्ण भगवत सम्मुखीन हो पार ना एणु आम सब प्रसन्न चित्त सदा सर्वदा रहा हम मनुष्य सब आनंद अच्छी कौन रोग भी आसबनी आमको विभिन्न प्रकार रोग कहीं आसरा कहीं आम मझे विभिन्न चिंतार आम विषन्न मन रहू बहुत समय विषन्न मन ही आमको काल हुए सदा प्रसन्न बदन रहा एणु डाक्तर कहते दिन को अध घंटा हसवा को हम मनुष्य जिते हसब से सुस्थ सबल रे एणु या आमर वेदांत भाषा कहले प्रसन्न बदन भगवान को आम प्रसन्न बदन ध्याय सर्वविघ्न प्रशांत बोली आम कहे हाँ आप क्या गोटे देख मुँटा सुखैक रही बोले गोटे अळुंध मुँह को आम देखला आज भल हेनी बोली कहवा गुरुदेव भी किए जदि मुँह सुखैक बस कहे डोंट शो मी योर कास्टेड फेस हाँ मुँटा सुखैक रखना सब हस हस मुँह रुह हाँ सेटा हूँ प्रसन्न रहिले आपण आग को जापरे आ गोटे जिनस देले एणु ए ग्राम्य धर्म छाड़ी निवृत्ति मार्गे चित्त बढ़ी ग्राम्य धर्मटा कौन ग्राम्य धर्म हूँ ये जो आहार निद्रा भय मैथुन साधारण मनुष्यर जो जिनस ग्राम्य धर्म यहाँ
बेसी से माने ये जो काम क्रोध लोभ मोह भितर जड़ित होते समस्त जिनस प्रति आसक्ति बेसी छोट जिनस मारपिट होते जमीकार टिके किए दि आंगुल नहीं गला से मारधर हणा मरा हो जीवन भी पलैब अल्प जिनस से ज्ञान किसी ना ग्राम्य धर्मटा कहते सब पशु मनुष्यर जीवन आम बहुत थर मुझे साधारण मनुष्य को आम भाग भाग जदि करवा प्रथम है पशु मनुष्य तापर साधारण मनुष्य तापर है गोटे माने जेंटली माने गॉड सेंटली मनुष्य तापर गॉडली मैन सेंटली मैन और गॉडली मैन आमे वर्तमान आमे कोठी आसले ना आमे पशु मनुष्य पलै आसले साधारण मनुष्य भी आगे आग को आसले आमे भल मनुष्य गले गुड मैन हो गले गुड मैन रू वर्तमान आमे सेंटली मैन आड़ को आई आमे गॉड मैन हो पारे और सेंटली मैन रू चेष्टा कले गॉड मैन हो गॉड मैन कौ माने जो माने महापुरुष माने शिवानंद महाराज चिदानंद महाराज गवानंद महाराज आम विवेकानंद महाराज से गॉड मैन आमे से स्तर को जापारनु किंतु आमे सेंटली मैन हो पार साधु पुरुष आम हो पार हाँ तेणु आपण चेष्टा करूँ जे आम ग्राम्य धर्म छाड़ी निवृत्ति मार्गटा है दुईटा गोटे प्रवृत्ति मार्ग गोटे निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग माने जे संसार आड़ को जाए सी है प्रवृत्ति मार्ग जे संसार को दूरे जाए आसक्ति शून्य भगवान आड़ को आसे निवृत्ति मार्ग निवृत्ति माने आम संसार छाड़ी भगवान आड़ को आस निवृत्ति मार्ग एवं ये माँ निवृत्ति मार्ग से आरंभ कले पतंजलि जोगसूत्र बर्तमान ये माँ को से बुझाऊँ निश्चल स्थान अवस्थान मिताहार पेशी प्राण खुशी प्राण अहिंसा सत्य मार्गे भजी अधिक प्रतिग्रह तेजी आपको आम गोटे गोटे आलोचना करवा अष्टांग जोग साधन है पतंजलि एवं सबुठारु श्रेष्ठ जोग बोलिया कहुए राजयोग एवं ये राजयोग भितर आमर साधारणतः भगवान पाखु पहुँचापी मनुष्य ज्ञान जोग मध्यम कर्मयोग मध्यम भक्ति जोग मध्यम ए तीनटा मुख्य जोग भितर राजयोग अच्छी चतुर्थ ये चतुर्थ जोगटा भी समस्त धरते कारण ये आमको बहुत नियंत्रित कर दिए सुनियंत्रित कर दिए मन को संयत कर दिए इंद्रिय मान को सुसंयत कर दिए जो सम तम ये सब गुड़ाक आ भितर सहजर हो जाए एवं ये गोटे प्रणाली अच्छी सूत्र अच्छी सूत्र पकई देव आम से अष्टांग जोग कहते यार 8टा स्टेप अच्छी अष्टांग जोग मु आस्ते आस्ते कहूँ आज आम अष्टांग जोगटा को आम निज जीवन में व्यवहार करवा मुझे प्रत्येक भाव में गोटे गोटे कथा विश्लेषण कर कहि अष्टांग जोग हूँ 8टा जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार देखो 5टा प्रथम बाहर जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यही 5टा है बहिरंग साधना एवं बहिरंग साधना रे सिद्ध होला परे धारणा ध्यान समाधि तापर आरंभ करिया धारणा ध्यान एवं समाधि एवं तापर और गोटे रही से कथा आम आलोचना करवा राजयोग उपर बहुत बड़ बड़ बही अच्छी कल छोटिया छोट बहीटे हूँ पतंजलि जोगसूत्र ये पतंजलि जोगसूत्र रे हाँ सी अति सुंदर भाव में सूत्र गुड़ाक सब लिखिं प्रथम आरंभ कर जोग कहले चित्तवृत्ति निरोध तक शिखई आम ता पाखु जाकि आम सरल भाव में यही बही से समाधिपाद साधनापाद एवं विभूतिपाद एवं कैवल्यपाद आपर आम आस्ते आस्ते आलोचना करवा से प्रथम है आसतु जम जमर अर्थ हूँ संयम संयम भितर केतटा गुण आमको सृष्टि करने पड़ो केते गुण छाड़ा पड़ो केते गुण आने पड़ो ताको साधारण भाव में 2 भाग में विभक्त कले दैवी गुण एवं आसुरी गुण आम जीवन भितर आम दैवी गुण संग्रह करवा आसुरी गुण त्याग करवा आसुरी गुण जिते आमर देहरु चल चल जीव से मन शुद्ध हम चित्त शुद्ध हम भगवान चाहिए आम भितर आसिक से आपे आपे रे डाकवा दरकार नहीं चित्त शुद्धि हो गले देखिए आम पाखे कौन से आसुरिक गुण ना
ସେତେବେଳେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେ ଯେଉଁ ଯମରେ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, 5ଟା ନିୟମ। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ। ଆକୁ ଅତି ସରଳ ମନେ ରଖିବା, ଆପଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଲେଣି। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଆସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ। ମୁଁ 5ଟାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ବୁଝେଇକିରି କହିବି। ମୁଁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଛି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 40 ମିନିଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 40 ମିନିଟ୍, 80 ମିନିଟ୍। ହଁ, ଘଣ୍ଟେ 20 ଘଣ୍ଟେ ପତ୍ର କରି ଘଣ୍ଟେ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହିଂସା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅହିଂସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିଂସା ନ କରିବା। ହିଂସାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ହିଂସା 3 ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଜଣକୁ ବାଡ଼େଇବା, ପିଟିବା, ହାଣିବା, ମାରିବା, ଏ ହେଲା ଶାରୀରିକ ହିଂସା। କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବା, ନିନ୍ଦା କରିବା, ଏସବୁ ହେଲା ବାଚନିକ ହିଂସା। ମନରେ ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାର ଖରାପ ଥଉ, ସେ ହେଲା ବାଚନିକ ହିଂସା। ଏବଂ ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମ, ଏ 3ଟା ଆଗରେ ହିଂସାକୁ ଛାଡ଼ିବା ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ଆଚରଣ କେମିତି ହୁଏ? କାହାକୁ ଆମେ ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ହିଂସାଟାକୁ ବୁଝିଛୁ ଭଲ ଭାବେ। ଆମେ ଅହିଂସାଟାକୁ ପ୍ରଥମରେ ବୁଝିନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଅହିଂସା। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ହିଂସାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ଅହିଂସାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନୁ। ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଜନକ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଏବଂ ଆମକୁ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଅହିଂସା ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଆପେ ଆପେ ପାଆନ୍ତି। ଧରିନିଅ, ଯିଏ ଅହିଂସା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ପଳେଇବ ନା? ଆପଣ ଅହିଂସା ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ବର୍ଜନୀୟ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅପବାଦ ପ୍ରବଣତା ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅସୂୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଅପଯଶ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଶୁଭ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ, ଅପଶବ୍ଦ କହିବେ ନାହିଁ, ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଅମାନ୍ୟତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଈର୍ଷା ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ରହିବ ନାହିଁ, କୁକାମନା ରହିବ ନାହିଁ, କୁବିଚାର ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରୂରତା ରହିବ ନାହିଁ, କଳହ ପ୍ରିୟତା ରହିବ ନାହିଁ, ଘୃଣା ରହିବ ନାହିଁ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଛଳନା ରହିବ ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ାଳୁ ଗୁଣ ରହିବ ନାହିଁ, ଜୀବ ହିଂସା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଲେଖିଛି, 40 ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ ଗୋଟିଏ ଅହିଂସା ପାଳନ କଲେ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଅହିଂସା କରିବେ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? କ୍ରୋଧ ତ ହିଂସାର ଗୋଟେ ଅବତାର। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିରେ? ଆଉ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯିବ, ପଳେଇବ। କ'ଣ କ'ଣ ସୁଗୁଣ ଆସିବ? ସୁଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଗୁଡ଼େ ସୁଗୁଣ ଆସିବ। ଅହିଂସା ହେଲା ଆସିବ ଅପୈଶୁନ, ମାନେ ପର ଦୋଷ ନ ଦେଖିବା, ଅଦ୍ରୋହ, ଅପମାନ ସହନ, ତାପରେ ଅକ୍ରୋଧ, ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସରଳତା, ଆପଣ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏବଂ ଈର୍ଷା ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏବଂ ସେଠି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ମୈତ୍ରୀ, ଏଇଭଳି 20ରୁ 30ଟା ସଦ୍ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ପଦ ପାଳନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ନେହୀ ହେଇଯିବେ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କରୁଣା, ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବାହାରୁଥିବ। ସବୁବେଳେ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବ, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସୁଖିନା ଭବନ୍ତୁ, ଲୋକା ସମସ୍ତେ ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସଦା ପର ମାନେ ସର୍ବଭୂତ ହିତେର ତାହା। ଅହିଂସା ଗୁଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଜିନିଷ ଆସିଯିବ। ଏଇ ପାଖରେ ମୁଁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି, କହିଥିଲି ବୋଧେ,
गोटे छोटिया बही रे और स्वामी शिवानंद महाराज अर्जनीय सद्गुण 112टा देइचंदी एवं वर्जनीय दुर्गुण 116टा देइचंदी। आ खाली मेथाडिकली शिखिबा पई अभ्यास करिबा पई गोटे अहिंसा गुण रे देखंतु केते गुडे आपन दुर्गुण पळौची एवं सुगुण आसे एई भली अहिंसार एते महात्म्य अछि एवं अहिंसार प्रैक्टिकल महात्म्य कोन तापर म गोटे गप गोटे दिटा कहबी। गोटे पट अहिंसा को जानिया पर अन्य गुडाक सेमते आस्ते आस्ते कम समय हो जिवो। जो माने अहिंसा आचरण करती तांकर से आश्रम रे बाघ मृग एकाठी पानी पियंती कहा प्रति कहार हिंसा भाव रहे ना। रामायण कथा वाल्मीकि आश्रम रे लवकुश थिले से माने जोटी खेलुथिले से गछ मूले दीटा बड़ नागसाप रोथुले। दिने वाल्मीकि महाराज गोटे शिष्य को पठेले जहाँ कहब से जन साप को से तुम स्थान छाड़ी अन्यत्र पलाओ। लवकुश से खेलुंट से काले डरवे सी जो आसिले लवकुश से खेलुले कहले भाई कुआडे आसिल ना गुरुदेव कहते साप को आदेश देवी से छाड़ी पलैबे बोले कहीं से किसी मोर क्षति करना आम खेलला बेले से आम सागर खेलुंट आमको गोटे आनंद लगुच। बोले देखो क्रूर स्वभाव जो विषाक्त नागसाप से आश्रम भितर अहिंसार वातावरण भितर से भी शांत हो जाइछन्ति एवं से मनुष्य भली अहिंसा आचरण कर। आ गोटे उदाहरण पुरी शिवानंद महाराज आसते से अहिंसा पर कहते कहला बेले चिकिटी महाराज चिकिटी युवराज और बड़गढ़ युवराज दी जन युवराज से शुणुंट युवराज से टे जिज्ञासु भाव परीक्षा करिया भाव से माने कौन कले जड़े जनतार गोटे मूषा धरिकी आसिले आ जड़े गोटे विराट धरले बोले अच्छा देखा खाद्य खाद्य केमती एकाठी खाऊ रोच। शिवानंद महाराज कहते सी जड़े जनता खोली मूषाटा को छाड़देला पर ये बिराड़ी को छाड़देले। मूषा बिराड़ी दी जन जा दौड़ दौड़ी गले स्टेज उपर को चढ़ी गले। शिवानंद महाराज गोटे पार्श्व मूषा रहा आ गोटे पार्श्व बिराट रहा से दीज जाक युवराज भग ये स्वामी जी का गोड़ तले पड़गले और से दिन शिक्षा माने शिष्यत्व ग्रहण कले एवं ओडिशा को ए दिव्य जीवन संघ आनिबार से बहुत काम कर विशेषकर गंजाम रे दिव्य जीवन शाखा संख्या अधिक ये चिकिटी युवराज से थिले खलिकोट ये आर्ट कॉलेज प्रिंसिपल थे। ये है आ गोटे उदाहरण। आ गोटे उदाहरण दूसरी दिल्ली चिड़ियाखाना थर गोटे भयंकर बाघ बेसी दुष्टामी कला जी पाखक गला हाथ बढ़े रांपिदब ना जदि हाथ मिल चोबईदब। सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज चिदानंद महाराज जाइए समस्ते मना कला स्वामी से पाखक जातुनि बोले अच्छा अच्छा केमती देखा टे से पाखक पलैले हाथटा भर्ती करदे से जाली भितर पिंजरा भितर से बाघर मुंडटा को आंगुच्च बाघ हाथटा को चाटुच जे केयर टेकर थी जमी शुणा दौड़ी आसला कहला स्वामी से पाख जातुनि जातुनि कि आसी देखला बेलू अति अपूर्व दृश्य ये दुष्ट बाघ हाथटा को चाटुच। सेटा केवल अहिंसा साधन फल एमती बहुत गप अच्छे अहिंसा साधन फल आपण मैंने आसतु आज आम संकल्प करवा आज ठार अहिंसा पालन करवा जोटा जमर प्रथम भाग अहिंसा तापर सत्य जदि आम सत्यवादी हो आमर वाक्य छल कपट ये जिते सब खराब गुण अच्छी सब चलीज एवं आम क्या घृणा करवा ना समस्त से स्नेह प्रेम दया सब दिव्य गुण आसीज एवं सत्य कथार आपण मैंने गोटे जिनस अच्छे प्राक्टिकल जब करें जड़े 12 वर्ष जो सत्य कह तार बाक्सिद्धि हम सी जहाँ को जो आगर मुनि ऋषि मैंने जमती आशीर्वाद करुले भूल कले अभिशाप दौले दीटा फलवती होता आपणकर सत्य सत्यव्रत हाँ जदि आप गोटे 12 वर्ष पालन करेंगे आपण बाक्सिद्ध तेणु आसत सत्य भी पालन करवा अहिंसा सत्य आस्तेय चोरी न करवा आम तो प्राय करूने से काम करूने
आम चोर न हो चोर के चोर कम के पिलादिन जदि के भूल कर अजाणत थो कि जानत आम कौन जिन तार चोरी कर बर्तमान तो से प्रश्न उठुनी कि चोरटा तार संज्ञा भिन्न भिन्न अच्छी संसार भितर भगवान जहाँ देते ईशावास इदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद्ध कस्यचित् धनम से भगवान जहाँ देते तेन त्यक्तेन भुंजिता माने त्याग रूपक व्यवहार कर अर्थात जी दरकार से व्यवहार कर भोग बेसी जिनस व्यवहार कर ना भोग जिनस बेसी व्यवहार कले माँ गृद्ध कस्यचित् धनम बोली कहले गृद्ध माने चोरेवा भली तुमको चोरी अपराध दंडित हम यही जगत रे जहाँ अच्छी समस्त मिलमिशि व्यवहार करवा एवं तुम पाखे जहाँ अच्छी अन्य मान को दियो शेयर विथ अदर्स व्हाट यू हैव आपण पाखे जहाँ अच्छी ज्ञान अच्छी अन्य मान को कही दियो किसी पैसा अच्छी दान कर अनेक असहाय हो तुम साहाय्य कर कर जी पार शेयर विथ अदर्स व्हाट यू हैव अन्य भितर बांटी कुंटी व्यवहार कर ये आपको न कले तो आस्ते अपराध दंडित हो एणु आस्ते कहले चोरी न करवा आम चोरी करवा ये अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य उपर मुझे अधिक कहबी ना आप ब्रह्मचर्य अर्थ भी जानते ब्रह्मचर्य को व्यवहार भी कर जो मैंने ब्रह्मचर्य पालन करती तार गुण तार शक्ति समस्त अनुभव कर ब्रह्मचर्य आम केमिति पालन करवा ब्रह्मचर्य गुरुदेव कहले समय अनुसार अवस्था अनुसार आवश्यक अनुसार ब्रह्मचर्य पालन कर सन्यासी संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करेंगे गृही संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करें ना आवश्यकता अनुसार से ब्रह्मचर्य पालन करेंगे एणु ब्रह्मचर्य को गोटे श्लोक कहुई कायेन मनसा वाचा सर्वावस्था हि सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य प्रचोद्यते ताको मैथुन टाको मन भीतर रखियो ना कायेन मनसा वाचा आमर जो ग्राम्य धर्म अच्छे ग्राम्य धर्म रे गोटा रही सब बेले समस्ते शारीरिक ब्रह्मचर्य नष्ट कला बेले मानसिक और वाचनिक वाचनिक मानसिक केमती धन्य तो गाँ भीतर आम देखा थट्टा जो मैंने शाड़ी कि शला भाज कि नातुणी एमती जदि आसला विभिन्न प्रकार यही काम रूपक उद्दीपना भले कथबार्ता भी करेंगे ये है वाचनिक ब्रह्मचर्य नष्ट है मानसिक मन भीतर भाव हेनी से कायेन मनसा वाचा सर्वावस्था ही सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य प्रचोद्य ताको आम एथर आमर से ब्रह्मचर्य पालन करवा अवस्था आसीगला आम समस्ते से ब्रह्मचर्य को ठीक भाव पालन करवा द्वितीय है अपरिग्रह अपरिग्रहर अर्थ हूँ अन्यठारु किछि ग्रहण न करिबा यही जिनसटा गोटे हूँ बड़ कष्ट कथा सहज भी मु काटू किसी ग्रहण करी ना कौन ग्रहण करी ना कौन से अर्थ ग्रहण करी ना कौन से पुरस्कार ग्रहण करी ना कौन से सम्मान ग्रहण करी ना कौन से निंदा भी ग्रहण करी ना निंदा प्रशंसा सब समय समान एवं अन्यर अर्थ तो चोरी आनीटा ना ये हूँ पूरा अन्य क्या किसी जिनस ग्रहण न करवा हूँ अपरिग्रह एवं अपरिग्रहर गोटे शक्ति अच्छी ये साधना जी अपरिग्रह पालन कर गत जन्मर समस्त कथा जना पड़ से जातिस्मर हो आमर जो सन्यासी माने साधु सन्थ माने अपरिग्रह पालन करी अपरिग्रह साधना द्वारा से माने गत जन्म कथा जानी पारନ୍ତି एणु
ए गोटे गोटे पदरे एते शक्ति अच्छी ताको आम साधना कले आम जापर आसतु आम आज आरंभ करवा आरंभ करी यार चमत्कारिता बुझीबा जे आमर केमती अल्प दिन भितर विराट परिवर्तन हम आध्यात्मिक सीढ़ीर आम बहुत उच्च को उठी जावा या जदि आम साधना लगेगा मनुष्य साधना न कले ज्ञान किसी लाभ ना गध चंदन बहिला भली नारद जो गप कहले से आम ज्ञान भारा ज्ञान द्वारा आम मुंड को भाराक्रांत करवा ना ताकू साधना लगेदवा एवं तार लाभ पाइबा एवं तार साहाय्य आम उपरक उठा ये है जम नियम रे आ गोटे 5टा पॉइंट शौच संतोष स्वाध्याय तप ईश्वर प्रणिधान शौच माने बाह्य और अंतर शौच एवं संतोष माने सब संतोष आनंद रहिबा प्रसन्न बदन रहिबा स्वाध्याय माने धर्मशास्त्र पाठ करिबा एवं तपस्या माने विभिन्न प्रकार भगवान को पाइबा पई चेष्टा करिबा साधना करिबा एवं ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर पाद कमरे निजको समर्पण करिबा ये है नियम तापर आसन प्राणायाम आपण मैंने आसन प्राणायाम भितर बहुत जानी आलोचना करवा ना आसन प्राणायाम कले आम शारीरिक सुस्थ आम रहा शारीरिक सुस्थ सबलता आमको आसन प्राणायाम करने ये सेवक आसन प्राणायाम जो कि सुस्थ सबल रही पार्छ अनुभव कर आसन प्राणायाम न कले आप शरीर रोगाक्रांत हो बयस बढ़िया संगे संगे शक्ति कमी कमी आस आसन प्राणायाम परे एवं प्राणायाम रे आपण रेचक कुंभक पूरक एवं विभिन्न आपणकर चंद्रनाड़ी शोधन आ सूर्यनाड़ी शोधन एवं सूक्ष्म शरीर शोधन यह प्रणाली अच्छी आस्ते आस्ते आप आलोचना करवा एवं विभिन्न प्रकार रोग भल करने प्राणायाम द्वारा एवं प्राणायाम द्वारा अन्य रोग भी भल करें डिस्टेंट हिलिंग करें यही सब गुड़ाक है प्राणायाम तार प्रत्याहार प्रत्याहार माने अधिक आवश्यकता ठारू अधिक संचय न करवा हूँ प्रत्याहार हाँ आमको जी दरकार से आम व्यवहार करवा अधिक संचय करवा प्रत्याहार एवं तापर आसला अंत एगला बहिरंग साधना अंतरंग साधना रे धारणा प्रथम एकाग्रता कौन सी गोटे भगवान फोटो रखी 12 सेकेंड अधे पर्यंत जदि आमर मन भगवान पाखे रहा गोटे धारणा है धारणा 12 गुण 12 × 12 माने 2 मिनट अधे जदि आमर निश्चल ही बस पारे टे ध्यान है किंतु अति निम्न स्तर ध्यान से तार यदि 12 गुण माने अध घंटा जदि बस पारे सेटा आमर समाधि है से समाधि बोलते निम्न समाधि एवं तार 12 गुण अर्थात 6 घंटा जदि आम बस पारे समाधि रे से समाधि है निर्विकल्प समाधि बा अति उच्च कोटर समाधि एवं से समाधि द्वारा आम भगवत प्राप्ति हो पारिबा एवं सेठी आमर निजत्व किसी रहिबो नाही सेठी जे ध्येय भगवान ध्यान प्रक्रिया एवं ध्याता हो आम ए 3टा एकाठी मिसीज आम भगवान सहित एकता रही ये प्रणाली समाधि जो समाधि उपर को आ गोटे अच्छी साम्यम आप धारणा ध्यान समाधि 3टा मिसईदे साम्यम कहुए साम्यम बल मनुष्य बहुत किसी करे साम्यम बल मनुष्य जेको जिनस चाहिए कर जेको स्थान को जापर जी शक्ति दरकार से कर से साम्यम प्रयोग कर महापुरुष मान से बहु चमत्कारिता देखते किंतु आम चमत्कारिता देखापी साम्यम को व्यवहार करवा ना समाधि भितर रही आम भगवत प्राप्त करवा ये आमर अष्टांग योग एवं अष्टांग समाधि पर ये जो आसब से जिनस मुझे पढ़ुनी आम यहाँ बहुत जिनस आम आलोचना करदे प्रतिग्रह सत्यमार्ग ये सब गुड़ाक प्राणायाम प्रत्याहार यू आम आरंभ करवा जे ध्यान चिंतेब भगवान अनादि परम कारण श्याम सुंदर कलेबर वचन मृत मधुर सुंदर प्रसन्न बदन पद्मर प्राय नयन पद्म से शंख चक्र गदाधर पद्म विराजे भुजे तार
ମାନେ ସାଧନା ସମାଧିରେ ବସିଲେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ହେଲା ସଗୁଣ ସାକାର କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆମର ଧ୍ୟାନଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସଗୁଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ଧ୍ୟାନ। ଏଠି ସଗୁଣ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ସହଜ, ତେଣୁ ସଗୁଣ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ୟାକୁ ପଢ଼ିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଇଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଭଜନ ଯାହା ଆମେ ଶିଖିଛେ ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। नंद लाला तेरा प्यार नाम है, मोर मुकुट और माथे तिलक, गजे गबले गले बजंती माला, प्रभु गले बजंती माला। अरे कोई कहे वसुदेव की नंदन, कोई कहे नंद लाला प्रभु, कोई कहे नंद लाला। ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ତାଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏବଂ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ପାଖରେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କିବା ଉପମା ଦେବା ଭଲେ, ମୁକୁତା ଚାପ ସରି ସୋହେ କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ସୋହେ, ଲମ୍ବିତ ତାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ବାଟ ଝୁମ୍ପାଏ ଯେ ପ୍ରକାଶେ, ଅମଳ ବନମାଳା ଗଳେ ମତ ଭ୍ରମରେ ମଧୁ ବଳେ ମଧୁର, ଧ୍ୱନି ସେ କରନ୍ତି ହସେ ଓଡ଼ନ୍ତେ ପନ୍ତେ ପନ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ଯେ ମଧୁର କଥା, ଅଧରଂ ମଧୁରଂ ବଦନଂ ମଧୁରଂ ନୟନଂ ମଧୁରଂ ହସିତଂ ମଧୁରଂ, ହୃଦୟ ମଧୁରଂ ଗମନଂ ମଧୁରଂ ମଧୁରାଧିପତିରଖିଲଂ ମଧୁରଂ। ତାଙ୍କର ସବୁ ମଧୁର, वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं गलितं चलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुर, वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरो पाद मधुरं नृत्य मधुर सख्य मधुर मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରି କରି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ରୂପରେ। ତାଙ୍କର କଟିରେ କାଞ୍ଚି ମନୋହର ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ତାର ଘର, ହେମନ୍ତ ରୂପେ ଭକ୍ତ ଜନେ ହୃଦୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ, ଆନନ୍ଦେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନିର୍ମଳ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି, କିଶୋର ତରୁଣ ବୟସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁପ୍ରକାଶ, ସର୍ବଲୋକଙ୍କ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ଅଭୟ ସୁଶାନ୍ତ ମହତ, ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହୀ ସେ ଅଟନ୍ତି ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ନ ସହନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଜନରେ ବିଫଳିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆସି ଦେଖାଦେବେ ଏବଂ ଭକ୍ତକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଗୋପୀମାନେ ରାସ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ବିରହ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତବ କଥା ମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନଂ କବିଭିରୀଡ଼ିତଂ କଳଶାପହଂ, ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀମଦାତତଂ ଭୁవి ଗୃଣନ୍ତି ते भूरिदा जना, प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं, रहसि संविदो जाहृदि स्पर्श कुहकनो मन क्षोभयन्ति, चलसि जद्व्रजाचार्यं पशुं नलिनी सुंदरं नाथ ते पदं, शिलतृंगारोही सिदतिन्तिना कलिलतांग मनो कांत गच्छति। एभଳି ଗୋପୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା। ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ବଜ୍ର ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ, ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କୁଶ ବ୍ରଜ ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମ ସହିତ ଜଲାଛନ୍ନ, ତୁଙ୍ଗ ସୁରଙ୍ଗ ପାଦ ଦୁଇ ନଖ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିରାଜଇ, ଖଣ୍ଡଇ ହୃଦ ଅନ୍ଧକାର ଧ୍ୟାନ ଚକ୍ଷୁଷେ ଭଜିବ ନିରନ୍ତର, ଦାପାଦ ଦୋକ ଗଙ୍ଗା ନୀର ଶିରେ ବହିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର, ଝିଲିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସୁର ନରେ, ସ୍ନାନେ ତରନ୍ତି ସୁର ନରେ ପାପ ଶୈଳ ବଜ୍ରପ୍ରାୟ ଯେ ପାଦ, ନାଶଇ ନିର୍ଭୟ ଯେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଧ୍ୟାନ କରି ନିତ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ବଚିତେ ଧରି। ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦନା ଶରୀର ବନ୍ଦନା ଠାରୁ ପାଦ ବନ୍ଦନା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛା। ସାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଦରେ ଯିଏ ଲୀନ ହେଲା ସେ ହେଉଛି ସାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପାଦ ଯୁଗ ମନୋହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ବହି ନିରନ୍ତର, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ମା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ପାଦକୁ।
ସୁନ୍ଦର ଜାନୁ ଲମ୍ବମାନ ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଦରେ ଶୋଭନ ଅତ ସେ କୁସୁମର ପ୍ରାୟ ଅଙ୍ଗ ତାହାର ଶୋଭା ପାଏ ତଡ଼ିତ ଜିଣି ପୀତାମ୍ବର କାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ମନୋହର ଏ ବିଶ୍ୱ ଯାହାର ଉଦର ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ତ୍ରିପବର ଜାନାଭି ପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଜାତ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଏମନ୍ତେ ଭାବେ ଏହା ଚିନ୍ତି ଅପରେ ହୃଦୟ ଆକୃତି ମକତମଣି ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭା ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶଦ ଯେ ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ସୁହୃଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପହାର ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଭୂଷଣ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଅଶିଗ ଶୋଭା ମଣି କରେ ଅଖିଳ ଲୋକ ନମସ୍କୃତ ରୂପ ଚିନ୍ତିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦରଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ପାଏ ତା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଏ ଯେ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି କର ଅପରିମାଣ ତେଜ ତାର ତାକର ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଭା ରାଜହଂସର ପ୍ରାୟ ଲୋଭା ଏଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ଏଠି ଆମେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ ଦାନବ ରୁଧିରେଣ ଯୁକ୍ତ ଗଦାଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ମାଳାରେ ତା କଣ୍ଠ ଶୋଭିତ ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନେ ଶବ୍ଦିତ ତା ମଧ୍ୟ କୌସ୍ତୁଭ ଖଞ୍ଜିତ ଯାହା ହଟଇ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇ ଜୀବଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତା ଭିତରେ ରଖି ସେ ତାକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏଣୁ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ରୂପରେ ସେଇ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭୃତ୍ୟାନୁଗ୍ରହିତା ଶ୍ରୀମୁଖ ସୁସ୍ମିତ ସୁରଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ ମକର କୁଣ୍ଡଳ କବଳନ୍ତେ ଜହ୍ନେ ବିଦ୍ୟୁନଳ ତୁଙ୍ଗନାସିକା ଦିବ୍ୟ ସଭା କୁଟିଳ ଅଳକା ସୁପ୍ରଭା ଲୋଚନ ଯୁଗ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟ ତହିଁରେ ଭୃଙ୍ଗ କିବାସ ହେମନ୍ତ ରୂପେ ଯିବା ଧ୍ୟାନ ଆନନ୍ଦ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରେ ଘୋର ତାପତ୍ରୟ ଘରେ କାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନଟା ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସେ ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିପାରିବ 6 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ବସିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ସେଠି ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଗାନ କରିବାର ଆଉ ତାକୁ ସମୟ ମିଳିବନି ସେ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବେଦ ହେଇଯିବ ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବ ଯେମିତି ସୁସୁପ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ ଯାହା ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ସେୟା କିନ୍ତୁ ସମାଧିଟା ହେଉଛି ସ୍ଲିପଲେସ୍ ସ୍ଲିପ୍ ନିଦ୍ରାହୀନ ନିଦ୍ରା ସେଟା ଯାହା କହନ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ହଁ ଆମର ସ୍ଲିପଲେସ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଏଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜ୍ଞାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶୋଇଗଲେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଠି ଏଣୁ ରୂପ ଗୁଣ ଧ୍ୟାନ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତିବ ଦୃଢ଼ ମନେ ଅଖିଳ ଲୋକ ତାପ ହରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ହାସ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ମକରଧ୍ୱଜ ପ୍ରାୟ ଚାପ ପ୍ରାୟ ଭୃଭଙ୍ଗ ଯୁଗ ତାର ଶୋଏ କଟାକ୍ଷ ସରପନ୍ତି ହୋଇ ମୁନିଜନଙ୍କ ମନ ମୋହି ଏଣେ ମୋହିତ ମୁନିଜନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ଠମାନ କୁନ୍ଦ କଢ଼ିର ପ୍ରାୟ ହୋଇ କନ୍ତପତି ଯେ ବିରାଜ ହେଇ ପ୍ରେମାନୁବନ୍ଧେ ଏହା ଚିନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଭାବେ ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଯହୁଁ ଦ୍ରବେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ଦବିଯିବ ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବନି ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ଇ ଆଉ ବା ଧ୍ୟାନ ତାର କାହିଁ ସେଠି ଧ୍ୟାନ ସରିଗଲା ସେ ସେଠି କ'ଣ ହଉଥିବ ନା ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେ କେବଳ ଆତ୍ମାରାମ ସେ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ କିଛି ତାର ମନେ ରହିବନି କେବଳ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଏଠି କହିଲେ ଆଉ ବା ତାର ଧ୍ୟାନ କାହିଁ ଏ ରୂପେ ନିର୍ବିଷୟ ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବିଷୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗ ଯୋଗ ଥାଏ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପ ଚିନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ବନ୍ଦୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଏକ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିବ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ଦେଖ ଏଠି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମଦିରା ପାନେ ଭୋଳ ହୋଇ ଯେନେ ବି ବସ୍ତ୍ର ଜାଣଇ ସେ ରୂପେ ତାର ଦେହ ବୃତ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ କିଛି ନ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଦେହ କର୍ମବଶ ହୋଇ ସର୍ବସଙ୍କଳ୍ପ କରୁଥାଏ ଯାବତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ନୋହି ତାବତ ବିଷୟ ଭ୍ରମ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ସଂସାର କଥା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମବଶ ହେଇ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥାଏ ସବୁ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସିଗଲା ସମାଧିରେ ସେଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାର ମଦୁଆ ଯେମିତି ମଦ ଖାଇ ତାର ଆଉ ଲୁଗା ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେହରେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ସେମିତି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ଉଇ ଲାଗିଗଲା ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଯୋଉ ପାପୀ ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବନ୍ତି ସମାଧିରୁ ଉଠିବା ପରେ
ଏଇଠି ସେ କହିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ସଂସାରଟାକୁ କେମିତି ସେ ସବୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମ ଅତି ସ୍ନେହରେ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପେ ହିଁ କଳ୍ପିତ ସ୍ୱଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଟଇ ସେ ରୂପେ ଦେହି ଆତ୍ମା ହୋଇ ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଧୂମ ବଳେ କେବେ ହେଁ ନଦୀ ସେ ନିର୍ମଳେ ସେ ରୂପେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଣୀ କେବେ ହେଁ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି ବିଷୟା ବିଷୟରେ ଯଦି ସେ ରହିଗଲା ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। କାଷ୍ଠରୁ ଧୂମ ଅଗ୍ନିଜାତ ସେ କାଷ୍ଠ ଦହଇ ଯେମନ୍ତ ଆମର ଏଠି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଠି କାଠରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରିକିରି ସେ କାଠ ସବୁକୁ ଦହନ କରିଦଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୀତାର ଉଦାହରଣ ଯେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ ଯଥେଥାଂସି ସମିଦଗ୍ନି ଭସ୍ମସାତ କୁରୁତେ ଅର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣି ଭସ୍ମସାତ କୁରୁତେ ତଥା ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା ସେ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଅଜ୍ଞାନର ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଆମର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ବାସନା ଦହଇ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ଯେତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ହଇତେ ଏକୁ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଲୀଳାଶେକ ରହି ଏମନ୍ତେ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ ଚିନ୍ତତି ଅନୁକ୍ଷଣ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଦଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମେ ଥରେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ତିନି ଥାକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କାରଣ ଶରୀର। କାରଣ ଶରୀରଟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ସେଠି ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅବିଦ୍ୟା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଅଛି। ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆବରଣ ପଡ଼ିଛି ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆବରଣ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଆବରଣ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ନ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କାରଣ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ରହିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କର୍ମ ଫଳ ତାକୁ କର୍ମାଶୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେଇଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ମୁଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅଜ୍ଞାନର ଆବରଣ ଚାଲିଗଲା ଜ୍ଞାନର ଆବରଣ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ସର୍ବକର୍ମାଣ ଭସ୍ମସାତ କୁରୁତେ ତଥା ଯେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳ ଥିଲା ସେ କର୍ମ ଫଳ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ନଥିଲା ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରିବା କର୍ମାଶୟର ଦହନ କେମିତି ହଉଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ବାସନା ଦହଇ ଯେତେ ଥିଲା ବିଷୟ ବାସନା ସବୁ ଦହନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ମୁକ୍ତି ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା ମୁକ୍ତି ବାଟକୁ ଆସିଗଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମଜନେ ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭେଦ ଘେନି ଆଭାସ ଯଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଭାର ଭେଦ ଅଗ୍ନିଜନ୍ୟ ସତ 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 ଆତ୍ମା ସେହି ତା ବେନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ପରମ ଭକ୍ତି ଭାବ ହି ଏଭାବେ ଚିନ୍ତମନ ଦେଇ ତେବେ ସଂସାରୁ ତରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଲଭିବ। ଭୂମାତ ସାଧ ଏହି ଯୋଗ ଘେଳେ ତରିବ ଘୋର ଦୁର୍ଗ ଏଣୁ ସଂସାର ତରିଯିବ ନାହିଁ ଯାତନା ପରାଭବ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ଚିତ ଏହି ପଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସହିତାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦେ ସାଧନାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗକଥନ ନାମ ଷାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଊନବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ କାଳଘୋର ଊନତ୍ରିଶରେ ବିଚାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ କାଳ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 44 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ସରିଗଲା ଆଉ 40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ କାଳ ଏ ତିନିଟା କ'ଣ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ କାଳ କ'ଣ ଭକ୍ତି କ'ଣ? ଭକ୍ତି କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଭକ୍ତି କଲେ ଭକ୍ତ ଆମେ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ଏ ଭକ୍ତି ଭାବଟା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ଏକା କେବଳ ଭକ୍ତ ହବୁ ଆଉ ଭକ୍ତି କରିବୁ ସେଟା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତିକୁ ଏକା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଟା କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଶବ୍ଦଟାକୁ ନବଦା ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ଆମେ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଲୋଚନା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ନବଦା ଭକ୍ତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍। ଇଏ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଭାଗବତର ନବଦା ଭକ୍ତି।
ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଉପରେ। ଏଟା ଭାଗବତର ଶ୍ଲୋକ। ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିରେ ଆର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରବଣ କରି କିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା? ଶ୍ରବଣ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା ଏ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ। ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନେବା। କୀର୍ତ୍ତନ କିଏ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ। ଏଇ ଭାଗବତକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶୁଣେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ୍, ସ୍ମରଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସବୁବେଳେ ସେ ନାରାୟଣ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ନାରାୟଣକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ପାଘାତ, ସର୍ପ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ, ପାହାଡ଼ରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, କି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଦେଲେ, କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଦେଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ନାମସ୍ମରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ସ୍ମରଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ପାଦ ସେବନ, ପାଦ ସେବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ପାଦ ସେବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହେଲେ ଆସିଲା ଏଠି ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନଂ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭିତରେ ଆମେ ଭାଗବତରେ ଦେଖୁଛେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ରୂର। ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ବନ୍ଦନଟା ସ୍ତବଟା ପଢ଼ିଲେ ହେବ, ଅଛି ଆମର ଏଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ରୂରଙ୍କର ବନ୍ଦନ ଠାରୁ ଆଉ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ରୂରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି ବନ୍ଦନରେ। ବନ୍ଦନରେ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅକ୍ରୂର ସ୍ତୁତି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ, ଯାଉଛନ୍ତି ରଥରେ ଧରି ଯିବା ସମୟରେ, ଆସିଲା ବେଳେ ତ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଠି ନମୋ ଭୃଗୁଣାପତୟେ ଧୃପ୍ତ କ୍ଷତ୍ରବନଚ୍ଛିଦେ ନମସ୍ତେ ରଘୁବର୍ୟାୟ ରାବଣାନ୍ତକାୟ ନମସ୍ତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ସଂକର୍ଷଣାୟ च ପ୍ରଦ୍ୟୁବାୟ ନିରୁଦ୍ଧାୟ ସାତ୍ୱତାପତୟେ ନମଃ ନମୋ ବୁଦ୍ଧାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଦତ୍ତଦାନବମୋହିନେ म्लेच्छप्राय क्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्पिरूपिणे भगवंसे भगवंची बलोकयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सर्वग्रहो भ्राम्य मे कर्मवर्मस्तु अहं चात्मा त्वजागार तारार्थ स्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नवश्लेषु मूढ सत्यधया विभो अनित्यात्मदुःखेषु विपर्जय मयते हिरं द्वन्द्वा राम समोविष्टो न जाने त्वा आत्मनं प्रियं यथा जलं हित्वा प्रति छन्न तदुहवैः आभेति मृगतृष्णावे तद्वत्त्वाहं परान्मुख। ଏଇଭଳି ଇଏ ଅକ୍ରୂର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିବି ଯମୁନା ଜଳରେ। ସେ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେଣି ରାମକୃଷ୍ଣ। ଆରେ କେଡ଼େ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଧରି ଆଣିଥିଲି, ଇଏ ଯଦି ପଳେଇବେ କଂସ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର ସ୍ତବ। ଏଣୁ ଏହି ବନ୍ଦନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂର। ଦାସ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ପାରିବେନି। ସଖ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଅର୍ଜୁନ, ଆତ୍ମନିବେଦନରେ ବଳି ମହାରାଜ। ମୁଣ୍ଡଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଥିଲେ ମାରନ୍ତୁ, ତାରିବାକୁ ଥିଲେ ତାରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଚାପି ପାତାଳକୁ ନେଇଗଲେ ଯୁଆଡ଼େ ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଦେଲେ ବଳି ମହାରାଜ। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ପଶିଗଲେ ଜଳଦାନ କଲାବେଳେ ତାର ମୁହଁରେ ଭଗବାନ ଟିକେ କୁଶରେ
ତା ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ କେମିତି ହେଲେ ପାଣି ଆସିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେ ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଆତ୍ମନିବେଦନ ଏଇ ସବୁ ଅଡାଲା। ତାପରେ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ନବଦା ଭକ୍ତି ଦେଖିବା ଇଏ ଟିକେ ଭିନ୍ନରେ ରାମ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମା ସର୍ବରୀକୁ କହିଲେ ନବଧା ଭକ୍ତି କହୁ ତୋହି ପାଏ ସାବଧାନ ସୁनु ରଖୁ ମନ ମାହେ प्रथम भगति संतन कर सेवा दूसरी रति मम कथा प्रसंग गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अनुमान चौथ भक्ति मम गुण गान कर एक पट त्यजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम विष वेद प्रकाश एभली से सब भिन्न भिन्न करी टिका को टिके भिन्न कि से सबुड़ा 6 7 8 9 9टा भक्ति जोटा हो जाए सी मत पाई माँ तुम 9टा जाक भक्ति अच्छी तेणु तुमको भगवान माने जो साधु संत हजार हजार वर्ष धरी तपस्या करी जो पदा स्थान को पाते आज तुम से स्थान पाइब एणु माँ सबरी सेठी जोगांग्रे शरीर को दहन करी भगवान पदार बिंदर लीन हो गले से पाइले साधुज्य भक्ति मुक्ति पाइले यही भक्ति कथा विभिन्न व्यक्ति भक्ति एवं यही विभिन्न व्यक्ति भक्ति को तापर आउ टिके आम देखिबा विभिन्न शास्त्र मानक समस्त भक्ति चाहिए भरत आसुँच गंगा स्नान करी बाटरे गंगा माँ कहूँ हे माँ मु क्षत्रिय मु केबे किछि मागी नहीं हेले मथे मागुची गोटे कौन कहले अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहई निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ए वर देउन आन सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हर हर महादेव की जय केवल भगवान कर चरणारविंद मोर रति आउ किसी लोड़ा नहीं धर्म अर्थ काम मुख्य किसी दरकार नहीं ये भक्ति को समस्त श्रेष्ठ स्थान देते से भक्ति कथा माँ कहते टिके टिके देखीदा आम भुवनाथ प्रभु भगवान भवतु परमार्थ ज्ञान ज्ञाने भक्ति परका प्रकाश है अज्ञानति निरनाश है महत आदि जे प्रमाण प्रकृति पुरुष लक्षण यथा सांख्य अछ कही तो भक्ति मार्ग को चिन्हाए विस्तारे कह प्रभु मते संशय न रहु मो चिते जहा शुणिले प्राणी प्राण प्रियते विरक्ते भजे नारायण ये कौन विरक्त मान विरक्ति है विरक्त नहीं संसार प्रति जो माने विरक्त होती विरक्त सन्यासी बोली कहगला हेले संसार प्रति विमुख ही भगवान का आड़ को सन्मुख ही भगवान केवल नारायण भजन कर से कथा मत कहले जीवर जन्म द्रुत दुई लोक मानक कहवा महाबाहु काल स्वरूप आदि कहू काल स्वरूप जे ईश्वर समस्त आत्मारे गोचर महाप्रगा प्रभाव जार जा भय पुण्य करे नर से कथा निर्णय कर कहवा हेउ नारायण संसार मोह अंधकार देहाभिमान जिते नरे निद्रित हो से अच्छा अज्ञान किसी नारती जो भगवान जो ईश्वर से होते काल स्वरूप काली आम सुंदर भाव में शुणिले 24 तत्व सहित काल है गोटे तत्व 25 तत्व और से काल ही भगवान आम भगवान को पूजा करने समय काल रूपी भय रहा एवं संतान पुओ को जमी कुआडे जाइए पुओ कि नेबी से मो घर भगवान अच्छे कि नेबी ये पुत्र स्नेह रहा पुत्रवत स्नेह कालागत भय एवं आत्मगत प्रेम मु निजक जमी भल पाऊँ भगवान को ताठू अधिक भल पाइबी आत्मा ठार अधिक भल पाइबी मो आत्मा से परमात्मा यही 3टे रहिले ही भगवत पूजा हो पार पुत्रवत स्नेह कालगत भय एवं आत्मगत स्नेह से कथा कहते आपण भयर समस्ते ये धर्म कर्म को आसी जाती ना केतले आसवे केतबेले काला आसी माड़ी बस
ଜମର କିଛି ହେଲେ ତାର ଇଏ ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ତାର ମାନେ ଦୟା ନାହିଁ, ଯେ କେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ନରହରି ବିନାଶ ଅଜ୍ଞାନ ତେମରେ। ମୈତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ବିଦୁର ମନ ଦେଇ ମାତା ବଚନେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନ ଜଣେ ସନ୍ତୋଷ ମାତା ମନ। ଶୁଣ ଜନନୀ ସ୍ଥିର ମତେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିରେ ଲକ୍ଷଣେ। ବହୁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ। ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନାନା ସଂକଳ୍ପ ମନେ ଧ୍ୟାଏ। ସାତ୍विକ ରାଜସ ତାମସ ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଯେ ପ୍ରକାଶ। ଦମ୍ଭ ମତ୍ସର ଭାବ ବହି ପ୍ରାଣୀ ହିଂସାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ। ପର ପର ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ତାମସ ଗୁଣ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଏ ଭାବେ ମତେ ଯେ ଭଜଇ ତାମସ ଭକ୍ତି ତାକୁ କହି। ଯଶ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଳ୍ପୀ ମନେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏ ମାର୍ଗେ ମତେ ଯେ ପୂଜଇ ରାଜସ ଭକ୍ତି ତାକୁ କହି। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯେ ପ୍ରଚାରେ। ସର୍ବତ୍ର ଦେଖଇ ସମାନ ସାତ୍विକ ଭକ୍ତି ତାକୁ ଜାଣ। ଏଠି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଆଉ ସାତ୍विକ ତିନି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଇ ଗୁଣ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯିଏ ସାତ୍विକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଭଗବତ ପୂଜନ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଭକ୍ତି ହେଲା ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତି। ଏବଂ ରାଜସିକ ଭକ୍ତି ନିଜର ମହିମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଅର୍ଥ ଏସବୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ଭକ୍ତି କରେ ସେ ହେଉଛି ରାଜସିକ ଭକ୍ତ। ଏବଂ ଯିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି କ୍ଷତି ଚାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ସେ ହେଉଛି ତାମସ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଣୁ ରାଜସିକ ତାମସିକ ସାତ୍विକ ତିନି ପ୍ରକାର। ଆମର ଯେଉଁ 9ଟା ନବଭକ୍ତି କହିଲେ, 9 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ 9 ଭକ୍ତି ଏଇ ସାତ୍विକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ତିନିଟା ହେଇଗଲା, 9 × 3 = 27ଟା ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେ 27 ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଛି ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, ଅଧମ। ଯିଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସାତ୍ବିକ, ପ୍ରଥମ ଆମେ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ, ଉତ୍ତମ ସାତ୍ବିକ ଶ୍ରବଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ। ସେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାତ୍ବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିକୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ 3ଟା ଭାଗ ହେଇଗଲା ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମରେ, 27 × 3 = 81 ହେଇଗଲା। ସେମିତି 81 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ସେ ଉଦାହରଣଟା କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରକାର ନବ ନବ ସଗୁଣେ 81 ଭାବ ଏତେ କହିବା ମାତା ଶୁଣ। ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ମୋହର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ନିତ୍ୟ ଯେ କରହି ଶ୍ରବଣ। ମୁହିଁ ସେ ସର୍ବ ଗୁହାଶୟ ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ କିବା ମୋହ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜ ଏ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ। ଏଠି ଟିକେ ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରଭେଦଟା କେମିତି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଭକ୍ତ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରଭେଦଟା ଦେଖିପାରିବେ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଦନ କରି ଅବଲୋକନ କେଉଁ କର ମୋହିନ ଜନ। କାକୁସ୍ତର ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଏ ଗରୁଡ଼। ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। କୃପା ସରିତ ପତି ହୋଇ କର ମୋହିନ ଜନ କହି। କରୁଣା କଲ ନାହିଁ କୃପା ହେ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ମୁଁ ବିଚିତ୍ର ମନୋଇ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଡାକୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ପଦଟେ। ବାଧିଲା ଜାଣି ରମା କର ନୋହିଲେ କ୍ଷମା ରମଣ ଦଣ୍ଡେ ଦିଅ ଟାଳି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ ମୋ ମନୋରଥ ପୁରାଏ। ଦେବୀ ମୋହି ଗାଳି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଜନେ କହନ୍ତି ଡରି ମରି। କାଳ ସର୍ପ ଆପଣ କବଳ କର ପ୍ରାଣ ପବନ। ମାନଙ୍କୁ ସବୁରି ହେ
ମହାପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ଭଜନ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାଳସର୍ପ ଜଣାଣ କରୁଛି। କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ଏ ଭିତରେ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଓଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ସେବାରେ ମୋ ମନ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ସେବାରେ ମୋ ମନ, ରହିଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ରହିଥାଉ ନିରନ୍ତରେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁନି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ବୁଲିନ ବଜାରେ, ଗାଉଥିବି ତବ ନାମ, ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବି ତୋ ପ୍ରେମ ସାଗରେ, ଗାଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନତା। ତିନି ଜଣ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାର କିଛି ଜଣେଇବାର ଅଛି, ସେ ଅତି ନିମ୍ର ଭାବରେ କହୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗାଳି ଦେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲା, ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି, ଏଣୁ ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହିଁ, ଗାଳି କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମାରାମ, ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, କେବଳ ଏ ଆନନ୍ଦଟା ରହୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବି, ଦେଖୁଥିବି, ଦର୍ଶନ କରୁଥିବି, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଚାହିଁ ମୋର ଦିନ କଟି ଯାଉଥିବ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବୋଲି ମୋର ଦିନ କଟୁଥିବ। ସେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତ, ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ଯୋଉ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ନିଷ୍କାମ, କିଛି ମତେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ନା ସଂସାର ଲୋଡ଼ା, ନା ଘର ଲୋଡ଼ା, ନା ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଡ଼ା, କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ବି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ମିଳିଯିବ, ତାକୁ ଖାଇକିରି ମୋର ହେଇଯିବ, ଚଳିଯିବ। ଶୋଇବା ପାଇଁ କୋଉଠି ହେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଏଇ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଥିବି। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন ଅଛି। ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ, ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି। ମୁଁ ଯେ ରହୁଛି ସର୍ବ ଗୁହାଶୟ, ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ କିବା ମୋହ, ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ। ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିବା, କାହାକୁ ଖୋଜିବା? ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛେ ସିଏ ମୁଁ, ସେଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ମତେ ଖୋଜୁଛି। ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିଚ୍ଛେଦ କେବେ ହେଇନାହିଁ କି ହବ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଗୋପୀ ମାନେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ଗୋପୀ ମାନେ ତମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ତୋର କାହିଁ ଜୀବନ ତ ଯାଇନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଜୀବନ କେମିତି ଯିବ? ଆମେ ପରା ଜୀବନ ଆମ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ବନକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର ଜୀବନ ଆସେ। ଆଉ ଏବେ ତ ସେ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ, ଆମର ଯିବ କୁଆଡେ? ତମେ କେମିତି ଅଛ, କଣ କହିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ? ଗୋଟିଏ ପଦଟେ କହିଦେଲେ ଗୋପୀ ମାନେ, ଉଦ୍ଧବ କହିବଟି ଗୋପୀ ନାଥଙ୍କୁ, କର କମଳର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ ହୋଇଲା ବାହାକୁ। ଉଦ୍ଧବ କହିବଟି ଗୋପୀ ନାଥଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆମ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ଏମିତିକି ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୁଦିଟା କଙ୍କଣ ଭଳି ଆମେ ଲଗାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କୁ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ତୁମର ବିରହରେ ତମେ ଅଛ, ଏମିତି ଆସିବ ଯେ ଆସନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି, ପଳାନ୍ତି, ରହନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୁଡାକ ତ ସଂସାରର ନିୟମ। କାହା ସହିତ କିଏ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିନାହିଁ। ରାଧା କହିଲେ, କଣ ହେଲା? କୃଷ୍ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହଉଛ? ନା ବିରହ ଯୋଗୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ସେ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ଉଦ୍ଧବ। ଶେଷରେ ସିଏ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ରାଧା ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ କୃଷ୍ଣ।
मथुरा रे से केबे पड़े आछन एठी से कहला नाही भितर सबले अछंती तुमको देखैबा पे बाहर कर रखी देछि सेठू उद्धवकर सब ज्ञान फेल मारला जेमिति कृष्ण मु ए घटना थर कही बोधे दिन देखिले उद्धव आस देखुं भगवान बस कांदुंट उद्धव कहले आश्चर्य कथा आप जगतर नाथ आप कांदुंट बोले ना गोपी मैंने मत मन पकई से कांदुंट से ज्ञान कथा बुझेले से होती बृहस्पति शिष्य भगवान को ज्ञान कथा बुझेले बोले गो उद्धव जो तुम पाठ पढ़ी आस गोपी पाखे बृहस्पति पाठ तुम कम दबनी गले गोपी गोटे पढ़िले आसला बेले गोपरु मथुरा पर्यंत उद्धव कांदी कांदी आसुंच दौड़ी दौड़ी भगवान पचारे उद्धव कौन है मत कहूल कांदुंट कहीं तमें कहीं कांदी कांदी आस ना मु हारीगली गोपी पाखे गोपींकर से प्रेम पाखे जो माधुर्य प्रेम तागरे मोर ज्ञान किसी काम कला नहीं मु प्रकृति आप छाड़ी मत मोर आज ज्ञान संपूर्ण है बृहस्पति ठार ज्ञान शिखी वेदांत ज्ञान आज ये जो भक्ति प्रेम प्रेमा भक्तिर ज्ञान मु आज पढ़ी पाठ गोपी मान ठारू मोर ज्ञान आज संपूर्ण है से भली गोपी माने सब देहरे भगवान आमर भितर भगवान अच्छा एक कथा से कहते निष्काम मार्ग आत्मज्ञान सर्वत्र देख सामान पुरुषोत्तम भावे भजी परमात्मा मन तेज निर्गुण भक्ति यह कही अपरेषण मन दे जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंचमय पश्यति वो सबुठे अच्छी सब देहर अच्छी से ज्ञान हो गले तमें मत प्राप्त हो न प्रणश्यति सचमे न प्रणश्यति मुझे छाड़ी पारे कि सी मत छाड़ी पारे जे समस्त देहरे मत देखे काष्ट पाषाण तरुतृण सर्वत्र विजय नारायण यही भाव जो आसीज सी मोर निष्काम भक्त होती कहते आ गए कहले पुरुषोत्तम निर्गुण भक्ति यहाँ कही अपरेषण मन दे सामीप्य सारूप्य एकत्र सालोक्य ऐश्वर्य मत ये आदि जेते मत मुक्ति तेरे तेणे संतोष नुहे मती ये जो कहले सारूप्य मुक्ति अच्छी भगवान जहाँ को मुक्ति दियंती से वैकुंठ को जहाँ पठेदेले जहाँ वैकुंठ रही से सालोक्य मुक्ति पाइब बाड़ी को पठे देते जाओ मोर धाम को जाओ से सालोक्य मुक्ति पाइले से लोक रहिले किंतु ये जते बेला आसला ये जटायु अविरल भगते मागे बर गिध गय हरिधाम ते कि क्रिया से कहते कौन जटायु गला बेले शंख चक्र गदा पद्म भगवान को रूप धारण कले से हूँ सारूप्य मुक्ति जो मैंने भगवान अतिभक्त से निकट सेवा करते से सामीप्य मुक्ति पाती एवं सबरी कौन कला भगवान पादरे लीन हो गला से साधुज्य मुक्ति पाइला एवं आउ केते थांती साष्टी मुक्ति पाती भगवान का भली रूप धारण करती एवं किसी शक्ति तांको पाखे थाए जमती वशिष्ठ व्यास से जो आवश्यक होती भगवान तक पठाती पाखे शक्ति थाए से कहुई व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे विष्णुकर रूप व्यास विष्णु रूप थे से लोक सत्य लोक भगवान तक पठेले से साष्टी मुक्ति केवे साधना कर सत्य लोक वशिष्ठ को पठेले सेमती जाओ सूर्यवंश तुम्हें पुरोहित हम से मना कले पुरोहित काम अति खराब काम मुझे पुरोहित काम हाँपाई बुझेले ब्रह्मा वशिष्ठ भगवान जन्म ने से गुरु किए हम तमें हूँ उपस्थित गुरु से तुमको पठा हो तुम केवल पुरोहित काम करना तुम भगवान गुरु हम से पठाऊ से आनंद आसगले वशिष्ठ षष्ठी मुक्ति भगवान का भली चतुर्धामृत धरी एवं किसी शक्ति भी थाए भगवान भली से षष्ठी मुक्ति
गोटे है सालोक्य, सारोप्य, सामीप्य, साधुज्य, स्वाष्टि, ये 5 प्रकार मुक्ति ये वर्णना कराई एवं से शालोक्य ऐश्वर्य मत ए आदि जेते मते मुक्ति तेणे संतोष नुहे मती मोर से बन बिना कहीं भक्त संतोष मोर नहीं से कहते जो अच्छे मोर भक्त माने सब मुक्ति दरकार नहीं कौन दरकार भक्ति दरकार। देखो भक्ति रे आउ गोटे थर ये देखा जे चित्रकूट गला बेले भरत भी मागिच सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे। अत्रि मुनि भी भगवान को स्तुति कर शेषन मागिले विनती करे मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरे चरण सरोर जनाथ जने कबहु तजे मति मोरे। मते मुक्ति दियो बोली कहीं मागी ना भक्ति दियो बोली मागी से काकभूषुंडी महाराज गरुड़ महाराज कहते भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने बिनु सत संग की पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र ज्ञान ठारू स्वतंत्र कर्मयोगी ठारू स्वतंत्र एवं अन्य जेते राजयोग ठारू भी स्वतंत्र राजयोग जेते समस्त भक्ति हूँ स्वतंत्र। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी सब गुणर खणी सी एवं से भक्ति को कोठी पाइबा एठी पाइबा एठी एका से खणीटा अछि बिनु सतसंग न पावई प्राणी। सतसंग भगवान कर रामकर आशीर्वाद नहल भी सत्संग को पाड़ी आसपार ना। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सतसंग न हरे कथा तेहि बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। से भगवान कर ये ना आसबे अगस्त्य मुनि भगवान को मागिले मते मुक्ति दियो बोली कहले नहीं कहले अविरल भगति विरति सतसंग ज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधान। अविरल भक्ति कंटिन्यूअस भक्ति आ गोटे थर कहले अविरल भगति विरति सतसंगा चरण सरोह प्रीति अभंगा। यही समस्ते मागिचंती शंकर भगवान को मागिले शंकर भगवान को मुक्ति दरकार कि नहीं कौन कर भक्ति नहीं तमें कौन से बार बार बर मागो हरसि देव श्रीरंग पद सरोजन पायने भगति सदा सतसंग। आपनर भक्ति सहित सब बेले सत्संग सत्संग केबे केमती से मागिले विरति सतसंगा मझे मझे सत्संग मिलू बोली मागिले ये कहले सदा सतसंग। शिव होते सत्संग प्रिय सब बेले माँ को श्रोता माता भवानी पार्वती माता श्रोता भगवान भक्ता सब बेले सत्संग चलती से विरक्त लगे अगस्त्य मुनि पाक पलैले मुझे तुम भाग राम कथा शुणिमी से जदि केत मन पड़गला बरुणपुर को पलैबे से सत्संग करने गरुडंकर मोह जिते बेला से जाए पहुँचले शंकर भगवान के पाखे से कहले मुझे जाऊँगी बरुणपुर को सत्संग जोग देवाई जाऊँगी समय होगला तमें जाओ काकभूषुंडी पाखक पक्षी पक्षीर कथा शुणव तमें बुझ तुम मोह भांग बहुत दिन सत्संग कले मोह भांग से मनुष्यर ये संसार मोह राम को चिन्ह पारे ना गरुड़ भगवान सब पीठ धरी बुलूले अरे सी तो ये समस्त सृष्टिकर्ता राम भगवान तांकु पुणी नाग केमी बंधन में पकईला से मोह आसला से गले काकभूषुंडी पाखे पचारे यही समस्ते माने सनकादि मुनिमान मागिचंती
परमानंद कृपाय तनु मन परिपूर्ण काम प्रेम भक्ति अनुपायनी देहु हम श्री राम। प्रेम भक्ति हूँ गोपी मानकर भक्ति, राधांकर भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति से माने मागिथिले। एइभଳି समस्ते भक्ति मागुथिले। एई कथा से कहते हिंसा वर्जित साधुपर्ण नित्य भजन्ति मो चरण के बा मते पूजा करे स्तुति वंदने निरंतरे दर्शन स्पर्शन प्रणाम मोर प्रतिमा आराधन मित्र भाव में सर्वजन देख आत्मार समान। जदि सर्वभूत हितेरता न हो मत केते पूजा कल मत किछ लाभ नहीं। एवं पूजा करने समय जम नियम मार्ग साधी महत्व जने मान्य विधि दिन में जो मैंने महत्व लोक मान्य विधि दबार अच्छे। अमान मान्य दे कीर्तनीय सदा हरि किंतु मान जे सम्मानीय लोक ताकू जदि मान नदब ताकू जदि सम्मान नदब भगवान से विरक्त हूँ। केते बड़ भक्त होते भी मोर दरकार नहीं कहे। दिन रे अनुकंपा बही मो बिनु अन्य न जान मोहर नाम संकीर्तन श्रवण अध्यात्म अर्चन आर्जव साधु संघ पुनः अहिंसा धर्म परायण। देखो अहिंसा धर्मटा ये कहले अहिंसा धर्म परायण ना प्रति खुशी हो ना। आर्ज मान सरलता साधु संघ मोहर गुण शुणी करने आनंद भूति प्राणी माने भगवान कर्ण शुणिले काम कथा शुणिले चित्त गदगद हो स्तब्ध भवती पाटिर कथा बाहर आखिर धारा धार लुह झरुथुव कि कह चाहूथुव कि कहीपर ना सी हूँ प्रकृत भक्त। जेमंते पवन बड़े सुगंध दुर्गंध प्रसरे से रूपे आत्मा विकार तही देख से ध्यान मु सर्वभूतर ईश्वर आत्मा स्वरूप रे गोचर। गीतार भी कहले मु समस्त ईश्वर भुक्तारं यज्ञ तपसांग जिते तुम यज्ञ कर जिते तपस्या कर सब जगह भुक्ता सब फल मु खाऊ मत दौच जहाँ देले भी मो पाख आस भुक्तारं सर्व संपदां सर्वलोक महेश्वर मुझ समस्त ईश्वर सर्वलोक माने चतुर्दश भुवन प्राणी कर मु ईश्वर। आउ कौन सुहृद सर्वभूतानां समस्तंकर मु होची बेस्ट फ्रेंड सुहृद अतिशय सुंदर सांग सखा मु तब जिते बड़े डाक मु तुम पाखे हाजर जहाँ तमा शांति मुच्छति एटा लाग शांति श्लोकटा गीतार। भुक्तारं यज्ञ 5:29 नंबर भुक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति पृछति। मु सर्वलोक महेश्वर बोली भगवान ये कहले मोर स्वरूप आत्मा स्वरूप रे गोचर एमंत भावे मोर छाड़ी जे पूजे अन्य भावे पड़ी जे जीवे दया न करे प्रतिमा पूजा मन थाए भस्मरे होई से जेमंत ताहार भस्मरे होम जे जेमंत ताहार पूजा सही मत मु सर्वव्यापी जे अट एमंत भाव न जाने मत खाली प्रतिमा भितर पूजा करिवो ता सहित जानिबो जदि मु सब जगह अच्छी न जानी जदि पूजा करिवो केवल प्रतिमा रे मत देखिवो से होची बद्ध बैर से शांति केवे न लभई मते पूजई जेबे से ही तार पूजा रे तो सुनहि सर्वभूत रे स्थित मुहि जावत प्राणी न जानहि तावत थाई स्वधर्म रे पूजिब प्रतिमा धरे परव पर एक आत्मा अंतर घरे जे दुरात्मा समस्त समान सब हे समान सब में एक प्राण त्यजते अभिमान हरि नाम गाओ। समस्त समान समस्त को मिलेगी हरि नाम गाओ विजय नहीं समस्त हरि नाम गाओ। हरि नाम शांति हरि नाम प्रीति हरि नाम तृप्ति हरि नाम गाओ। समस्त समान सबे समान मु बड़ सी सान सी बड़ मु सान सान बड़ कहीं नहीं सबुठे समान से एक आत्मा सर्वदेह विजय कर। एभोल्यूशन थ्योरी रे आम केमती आस्ते आस्ते ऊपर को उठी उठी आसचे से कथा टे मन पकईदे भगवान अजीव तहु जीव श्रेष्ठ जीव रे प्राणी जे गरिष्ठ प्राण जे गरिष्ठ अजीव मैंने ये जो
जड़ जड़ ठाऊ चेतन श्रेष्ठ जीवरे प्राण जे गरिष्ठ प्राणरु चेतना विशिष्ट तहु इंद्रिय वृत्ति श्रेष्ठ स्पर्श गुण रे वृक्ष आदि रस ग्रहणे मत्स्य आदि इंद्रिय वृत्ति श्रेष्ठ स्पर्श गुण वृक्ष पाखे अच्छी एवं रस ग्रहण मत्स्य आदि अच्छी गंध विद्य भ्रमर आदि तहु सर्प आदि शब्द भेदी रूपरे काक आति जे तहु उभय दंतवंते ये सब जिते कहले आस्ते 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 बढ़ी बढ़ी आसला हाँ किए गंध जंतु बिराड़ी आमठू गंधरे अधिक गंध से अधिक समय दूर जापर पड़िशा घर माछ आसला आम जापर बिराड़ी जानिक पड़ेब म्याऊ म्याऊ कुकुर संगे संगे तार भी घ्राण शक्ति अधिक शागुणा तार दृष्टि शक्ति अधिक ऊपर को चली पूरा देखिए कोटे कौन पड़ी मनुष्यर से शक्ति नहीं एवं तहु उभय दंतमंते पक्षी ठू दंत जार से भल बड़ अपाद ठार बहुपाद जार पाद ना से बहुपाद बड़ बहुपाद रु चतुष्पद चतुष्पद बड़ द्विपद मनुष्य आदि जान एक प्रधान ताठू द्विपाद हूँ मनुष्य से श्रेष्ठ मनुष्य मध्य चारि वर्ण एथिरे ब्राह्मण तनु चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुणकर्म विभाग से जो कहले चारि वर्ण भर ब्राह्मण होती श्रेष्ठ और किए ब्राह्मण मध्य वेदज्ञ तहु अधिक अर्थज्ञ जे मैंने वेद पाठ करुँच गीता पाठ करुँच भागवत पाठ करुँचा वेद ये पंचम वेद भागवत एवं गीता उपनिषद वेदर सब आस वेदर सार है उपनिषद उपनिषद सारांश है गीता एणु ताकू जे पाठ करती एवं ताकू जे अर्थ बुझे पारती तहु संशय छेतावर जे अन्यर संशय छेदा करे तहु स्वधर्मनिष्ठ नर जे निज धर्म रे अखंड भाव रहे तहु अधिक अटे से ही विषय संग जार ना जहाँ संसार छाड़ी देती से आहरी श्रेष्ठ मोहर प्रिय कर्म करे आत्मार भाव निरंतर सकल कर्म समर्पय मन सहित मत तय सर्वभूते विजय मुहि तहु बहुमान नारे नमय मु समस्त देहरे अच्छी एवं से समस्त देहरे जी मत ध्यान करुच्ची एवं मु हूँ परम ब्रह्म एवं मु हूँ प्रधान पुरुष पर ताऊपर कहीं ना सृष्टिर आदि अंत से मो उपर कहीं ना मु हूँ सबुठार बड़ सर्जय ताहार तम शेष सर्जय कर्मर स्वभाव नाना प्रकार रूपभेद आश्रय कारण आस्पद तापर ये कहते मोठू अगा से महत्व जात है गोमात निश्चय जाना महत्व आदि जेते भूते अखिल संसार जगते समस्त आत्मा मध्यगत निरत करुअग्रस्त ताहार तहु भय पाए निरते कंपुअछि काल उपर कहले सी मुझु से काल मु केतेबेले आसीबी किए जानी परिबो नाही किंतु मु अच्छी मनुष्य देह अधियज्ञ रूपे से प्रभु अधियज्ञ रूपे काल कलना करे गोप्ये विष्णुर नामांतर काल से भीतर यज्ञ फल विष्णुर अन्य नाम काल एवं सी जो मैंने यज्ञ करती निष्काम कर्म करती से फलदाता कहती एवं प्रिय प्रिय जार ना विनाश करे सर्वदयी जे काल पुरुषर भये निरते पवनटी भये आमर ये कठोपनिषद जो नचिकेता पचार जम कहले मु काल नुहे मोर कालर आउ जड़े महाकाल अच्छा सी जमी चक्र धरिकी आमको आक्रमण करने से रूप सब आम देखू तारी भय मु सब गुड़ा कम करे तारी भय सूर्य ठीक समय उदय अस्त हमें तारी भय पवन बहे तारी भय अग्नि काम करे जिते देवता मान अच्छु समस्ते तारी भय काम करूँ और सी हूँ कालंकर काल नचिकेता मन रख मु मत जो काल बोली कहते मु काल नुहे काल हूँ सी तार निर्देश मु काम कर से काल भय सूर्य तापे भ्रमे आपण ब्रह्मांड मध्य आपे जार भय देवगण वृष्टि करती यथा क्षण जार भय तारागणे उदित हमें गगने जार भय वृक्षगण लता औषधि शस्यमान यथा काल पुष्प फल फुटंती फलती निर्मल ए सब गुड़ा कहूँ कठोपनिषदर जमकर कथा नचिकेता को कहते से पढ़ले आप जापर कथा जे तारी भय समस्ते काम कर सी हूँ कालंकर काल से भगवान एवं 25 तत्व भितर वर्णना कर भगवान जार भय नदीगण बहु अच्छा अनुक्षण उदधि जार भय अद्यापि केबे न उछुले
ଅଗ୍ନି ଯାହାର ଭଏ ପୁଣ ସମସ୍ତ କରଇ ଦହନ, ଯାହାର ଭଏ ଗିରିବର ଭୂମିରେ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚଳ, ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଆକାଶ ଭୟ କରି ମନେ, ସ୍ୱଦେହ ବିସ୍ତାର ସେ କଲା ସପ୍ତ ଲୋକକୁ ଠାବ ଦେଲା, ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ମହତତ୍ଵ ସପ୍ତାବରଣ ସମତ, ସପ୍ତାବରଣ ମାନେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏବଂ ମନୋବୁଦ୍ଧି ସପ୍ତ ଆବରଣ, ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟାବରଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସପ୍ତାବରଣ ଅଷ୍ଟାବରଣ ଆମର ପୃଥିବୀକୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏବଂ ସପ୍ତ ଲୋକକୁ ଠାବ ଦେଲା, ସପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ ଦେଲା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ସେ ଲୋକ ଯାକ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି କି ହଁ, ସେ ଯୋଉ ସପ୍ତ ଲୋକ ଉପରର ସପ୍ତ ଲୋକ ଏବଂ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତ ଲୋକ, ଏଇଭଳି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଆମେ ଯେ କହୁଛେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ପ୍ରାଣୀ ଚକିତ ହେବେ ଏହା ଶୁଣି, ଚିତ୍ର ନୁହେଁ କି ଏହି କଥା ହେ ମହାବାହୁ ନୀଳ ଶୈଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସପ୍ତ ଲୋକ କହିଲା, ମୁଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋକ କଥା କହୁଛି। ଆମର ଉପରେ ହେଲା ଭୁବ ଲୋକ ପିତୃ ଆମର ହଁ ଭୂ ଲୋକ 84 ଲକ୍ଷ ଜନିର ସ୍ଥାନ, ତା ଉପରେ ଭୁବ ଲୋକ ପିତୃଗଣଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମହର ଲୋକ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପୁରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣ ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଜନଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ତପଲୋକ ନିଷ୍କାମ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ତାପରେ ସତ୍ୟଲୋକ, ସତ୍ୟଲୋକରେ ଶିବପୁରୀ କୈଳାସ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁରୀ ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ସପ୍ତ ଲୋକରେ, ଇଏ ହେଲା ଉପରେ 7। ତଳେ 7 ହେଲା ଅତଳ ଲୋକରେ ବଳାସୁର ଦାନବର ଆସ୍ଥାନ, ବିତଳ ଲୋକ ହେଲା ହାଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସୁତଳ ହେଲା ରାଜା ବଳିଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ, ତଳାତଳ ଲୋକ ହେଲା ମହେଶ୍ୱର ଦାନବର ସ୍ଥାନ, ମହିତଳ ହେଲା ମହାତଳ କୁହୁକ ତକ୍ଷକ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ପଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ରସାତଳ ହେଲା ନିବାତ କବଚ ଇତ୍ୟାଦି ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ପାତାଳ ଲୋକ ହେଲା ବାସୁକୀ ଶଙ୍ଖ କୁଳିକ ନାଗ ଲୋକ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋକ ହେଲା ତଳେ 7 ଉପରେ 7, ତା ତଳେ ଶେଷରେ ନର୍କ ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ନର୍କ ସ୍ଥାନ ଶେଷରେ ଗର୍ଭୋଦକ ସମୁଦ୍ର, ସେ ଗର୍ଭୋଦକ ସମୁଦ୍ରରେ ଗର୍ଭୋଦୟ ବିଷ୍ଣୁ ରହନ୍ତି, ଏବଂ ଉପରେ ରହନ୍ତି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ସେ କ୍ଷୀର ସାହି ବିଷ୍ଣୁ ବା ମହାବିଷ୍ଣୁ। ହେଲେ ଏଠି ଏମିତି ହେଲା ସପ୍ତ ଲୋକ କଥା ସେ କହିଲେ, ସପ୍ତ ଲୋକ ଗୋଠା ବଦଲେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ମହତତ୍ଵ ସପ୍ତାବରଣ ସಮೇତ, ଦେହକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛେ ପ୍ରାଣକୁ ଧରି ନ ରଖିଛେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡି ଯେତେ ଦେବଗଣ ସଚରାଚର ଯେ ବିହାଣ, ଯାହାର ଭୟ ବାରେ ବାରେ ସଚନା ହୁଅନ୍ତି ସତ୍ୱରେ, ସେ କାଳର ଭୟରେ ଦେବତା ମାନେ ବି ଡରିକିରି ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ଠିକରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କାଳ ଭୟରେ ଠିକ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରେ, ଅଧର୍ମକୁ ଡରିଯାଏ। ଯେ କାଳ ଭୟରେ ଭୟରେ ତ୍ରିଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ କାଳ କାଳରେ ଏକା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାଳ ତିନି ଗୁଣ, ସେ 3 ଗୁଣ ମଧ୍ୟ କାଳର ଭୟରେ, ଆମେ ଯେ କହୁଛେ ଅହଙ୍କାର ବିଉଢାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ମିତି ମନ୍ୟତେ, ସେଟା ସବୁ ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣ କର୍ମାଣି ସର୍ବସ୍ୱ, ପ୍ରକୃତି ସେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ କାଳର ଭୟରେ, ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି, ଯେ ଅହଙ୍କାରୀ ସେ କହୁଛି ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢାତ୍ମା କର୍ତ୍ତାହଂ ଇତି ମନ୍ୟତେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳ ଭୟରେ 3 ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ, ସେ କାଳ ରୂପୀ ଯେ ଅନନ୍ତ ଅନାଦି ଅବ୍ୟୟ ଅଚ୍ୟୁତ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି କର ଏ ଗୁଣ ପ୍ରବାହ ଭାବ ବହି, ସେ କାଳ ରୂପେ ଅନ୍ତ କରେ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ନାମ ଧରେ। ଅନନ୍ତ କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହବ, ସେ ଅଗ୍ନି ସବୁଗୁଡ଼ା ଧ୍ୱଂସ ହବ, ଏବଂ ସେ ଶଙ୍କର ଅବତାର ଏବେ ବଳରାମ ଅବତାର ଧରି ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସଂକର୍ଷଣ ହିଁ କାଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ପ୍ରଳୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭକତ ଜନେ ଜହିଁ କାଳର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳକୁ ଅଧିକାର ଦିଆ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ପାଖରେ କାଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଭକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯିବେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଭୋକରେ ଶୋଇଛି, ସୁନା ଥାଳରେ ଧରି ପଳେଇଲେ ରାତିରେ ତା ପାଖକୁ।
भक्त सालग रथ रहीगले बाटरे रामचरित मानसर भक्त ये विप्र जगन्नाथ तृतीय स्कंदे भागवत इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंसहितां तृतीय स्कंदे भक्ति जोग उपाख्यान नाम 29 अध्याय। ओम भगवते वासुदेवाय 30 अध्याय। देह कलत्र पुत्र आदि यहाँ पोषण कुबुद्धि लभे तामसी अधोगति 30 अध्याय वर्णंती। 30 अध्याय वर्तमान आम आसंता बुधवार दिन शुणा। मोर जाऊ मु 8टा 20 कही 10-12 मिनिट अधिक होगा समय टी अधिक नहीं गले समस्त क्षमा मागुचे। भगवान कथा आग तो पूर्ण परिवार नुहे किंतु यही तक ये 28-29 अध्याय संपूर्ण करे 30 अध्याय श्रवण करने अपेक्षा करी आम आज विदाय तो नवा ना काटुचे विदाय आम नहीं पारिबा ना। यही कथा को आज ये सांग करवा भगवान कर जहाँ इच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम नमो कहीकि पलि जावाटा भी गोटे मूर्खामी पड़े निश्चय कहबी। आज प्रकृति जहाँ सब ये विशेषकर अष्टांग योग उपरे पंडित गोपाल कृष्ण पंडा महोदय जो पुंखानुपुंख आलोचना करचंती तांको निश्चित भाव रे जो मानकर किछि बा अबोध्य रही जाइथिबो आगरु आज निश्चित भाव रे सेटा सब समस्तंकर बोधगम्य होइथिबो एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। प्रकृति रे गोपाल कृष्ण पंडा महोदय के ही गवेषक कुहाजिबो। भागवत रे गवेषणा कौन कहले सेटा पंडित गोपाल कृष्ण पंडा बोलिकी मु निश्चित भाव में कहबी। एवं तांकु या उपरे विशेष मोर किसी कहबा नहीं। सी तो 28 अध्याय उपरे सबु किसी बहुत सुंदर कही साइछंती ताको चर्वित चर्पण करिवार मोर आवश्यकता नाही। एवं चित्तवृत्ति निरोध इति योग ताकू बड़ सुंदर भाव रे सीए सबु अष्टांग योगर जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा एवं समाधि इत्यादि सब किछि कहचंती तो हेले किछि कहबार नै। 29 अध्याय रे जो कथा सी आनिले ताकू तो बड़ सुंदर कथा से जो भक्ति योग कथा एठी आनिले वैराग्यर कथा आनिले सबुठारू मन छुईगला। मु गोटे भितर बोधे शुणी पार्ली ना मोर नेट टा पड़े गला कंप्यूटर रु से 3टा भक्त कृपा सिंधु बदन करी अवलोकन क्यों कर्महीन जन काकुस्तर होई करो जोड़ी जनाई गरुड़ स्तंभ सन्निधान महाप्रभु। एटा तो जहाँ कहले तापरे कहिथिबे जोटा कि मो भीतर को पशि पारला नहीं से न कहिथिले मु एटा कहि देतांती। बाधिला जानी क्षमा कर नहिले रमा रमण दंडे दियो टाली तुम्भंकु जगन्नाथ आज मन रथ भरती करी देवी गाड़ी हे महाप्रभु। या ठारू से आउ कि अधिक सुंदर से दे पाए भक्तर उपयुक्त भक्तर उदाहरण तांको मु प्रणाम करुछि। श्रीयुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महोदय को आ दीनबंधु किसी न मागु नाही तोते ये भी गोटे विराट भक्तंकर से उदाहरण से सृष्टि करजंती। आ गोपी मानकर कौन सेटा कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण हेलाणी बुझकु तार पूर्व पदटा भूली जाउची से कौन कहले शुणी पाले नहीं तेबे ता ऊपर ये मूढ़कटा कथा उद्धव कहिबटी गोपीनाथ आज्ञा उद्धव कहिबटी गोपीनाथ हाँ हाँ से उद्धवटा छंदु कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण हेला बुझकु एइटा आ सीए भी लिखिचंती। अरे कृष्ण रगमन देखी छन्न छन्न होई सकल गोपांगना कहती कहले उद्धव कहब कृष्ण को आंभ मानकर वेदना
କମଳ ନାଡ଼ ଦେହେ ଯାଉଛି ରହି କାଠି ଏକ ଆଦ୍ୟାକ୍ଷର ଦୁଇ ଦେଇ ଗଲେ ନ ଆସିଲେ କାହିଁ ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ମା ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକା ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଗୋଟାଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ଏଇ ସାହିତ୍ୟିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସେଇଦିନ କଥା ହେଉଥିଲି ମାଙ୍କ ସହିତ, ଯଦି ଇଏ ସାହିତ୍ୟିକା ନ ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ଆସନ୍ତେନି, କାହାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ନିରସ କଥା ଗୁଡାକ କିଏ ଶୁଣିବ ଆସିକିରି ବସିକିରି 2 ଘଣ୍ଟା ବାଜେ କଥା ଗୁଡାକ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକା ସମସ୍ତେ, ଅର୍ଜୁନ ସାମଲ ଭାଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ, ଆମର ସବୁ ମୋ ମା କଣ ତା ନା ରୀତା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବନଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ନ କହିଲେ ଏମାନେ ମତେ ବାଡେଇବେ। ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ये साहित्य अनुष्ठान को बंचेकी रखिछंती। ता सहित ए रति नारायण बाबू के भी अछंती, तांको कथा छाड़ीदेले से आहुरी मुह फुलेबे। एमती समस्ते एठी अछंती, सेमाने समस्ते साहित्यिक निश्चित भाव में आध्यात्मिकता दिग को आउछंती। मु गोटे कथा कहिबी, तांको अनुरोध करबी सब प्रत्येक साहित्यिक माननकु, प्रणति मानर साहित्य तो तार तुलना नहीं। साहित्यिक मान को अनुरोध करी, ये जो साहित्य उद्धव कहले वही सकल गोपांगना कहले उद्धव कहब कृष्ण को आंभ मानकर वेदना कमल नाड़ देहे जाओ रही काटी एक आद्याक्षर दुई दे गले न आसिले किम पाई। ये भलिया भी किसी साहित्य सृष्टि करंतु, नहले से जो अभिमन्यु सामंत सिंहार आपनकर जे जे सब तांको भलिया लोक थिले सब मरी जिवे। से माने जो वर्तमान भी जदि टिके अछंती साहित्य रे बंची करी, तांको पई भी मध्य ए भलिया किछि किछि साहित्यर आवश्यकता अछि। शब्द सेटा शब्द काठिन्य तो हेरे किछि नाही, केवल भाव ताको भीतर को पसिबार थाई पारे। तेणु से भलिया किछि मन भितर आनिकरी पुणी यही समाज वितरण करने समस्त को अनुरोध करुच्ची। एवं ये होचंती से भगवान कपिल भगवान जी की माँ को कहवा चल विभूतिटा को ये से देखे कहले कौन, जद भयात बाति बातो सूर्यस्तपति जद भयात वर्षते देवो आहा भागणो भाति जद भयात। अरुण महापात्र महोदय से भी पलैले, जस्ट लेफ्ट कले, जदि अच्छा पुणी आसवा अनुरोध करुँच ना नहीं पार नी। एवं एठी कपिल मुनि भगवान विभूतिटा को प्रदर्शन कर भय युक्त भक्तिर कथा ये कह जाए ना, ये भय मिश्रित भक्तिर कथा उठू ना, कालर कथा उठुची। जो कालर महाकाल होती स्वयं निजे परमात्मा भगवान, सी काल को कहते ये काल मो भय भी पुणी चलुची। ये काल साधारण मो भयर भी मत भी तार भय कहीं ये गोटे से कहते काल केमती भय करे। सो नंत नंत कर कालो नादि रादि कालो नादि ही आदिकृत जनम जनेन जनयन मारयन मृत्युनाम तकम। 45 नंबर श्लोक भगवान व्यासंकर भागवत रे, सो अनंत अनंत अंतकर सो अनंत अंतकर सह अंतकर अनंत अस्ति। से अंतकर हूँ काल जे कि समस्त अंत घटाए, समस्त मृत्यु मुह को ठेली दिए, से हूँ अनंत, सी हूँ अनादि। किंतु अन्य मान को अंत कर से आदि हो, सी मोर भय जन्म जनेन जनयन मारयन मृत्युनाम तकम। जन्म जनेन लोकों को सी भी सृष्टि करुची, सृष्टि करी पुआ को पिता जमती सृष्टि करे, एवं परवर्ती अवस्था सी पिता पुत्र को सृष्टि कला भाया समस्त सृष्टि करी आवश्यक स्थल से जम को भी मारुची। जो जम की अंतक मारयन मृत्युनाम तकम, जो जम समस्त अंतक ताकू से काल मारी पारे।
कहवार तात्पर्य है से भगवान सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमय तांकु एठी आउ सुंदर कथा दिए भगवान कहले जोटा कि पंडित कही निश्चय मुझे रिपीट करी ये आउ थे पुणी पुनः आपण आगे बयान करी सेटा हूँ मु सर्वभूतर ईश्वर आत्मा स्वरूप गोचर एमंत भाव मोर छाड़ी जे पूजे अन्य भावे पड़ी जे जीवे दया न करई प्रतिमा पूजे मने ध्याई भस्मरे होम से जे मंत ताहार पूजा से ही मत याकू समस्ते ग्रहण करवा उचित भस्मरे होम से जे मंत प्रचंड तीन टीण आनी घृत नथिबा तहिरे अग्नि केवल भस्म थिबा घृत जेते डालिले जहा तार अवस्था जहा हबो केवल भस्म ऊपर को उड़ीबा छड़ा तब अग्नि तहिरे आगत हेबे नाही ठीक सही परी जीवंत भाव मोर छाड़ी को भाव मु सर्वभूतर ईश्वर समय सर्वमय जगत सर्वमय जगत जदि से न देखे ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति प्रत्येक जीवंकर जीवेर जदि दया नाही जीव प्रति जे जीवे दया न करई प्रतिमा पूजे मन ध्याय जीव प्रति दया नथिब अथच काष्ठ पाषाण मूर्ति को 1600 उपचार रे पूजा करथबो से पूजाटा होची वृथा हमर निश्चित भाव रे एटा अनस्वीकार्य जे प्रतिमा पूजा होची सगुण साकार भगवान पूजा तांको प्राप्त हवा पाई शीघ्र प्राप्त हवा पाई सहजरे प्राप्त हवा पाई प्रतिमा पूजा निश्चित दरकार प्रतिमा को बड़ सुंदर भाव नीलांजन श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंत नाथम से जो भलिया विचार करके से भली मूर्ति टे आखि आगे रखिले अति शीघ्र तांको पाखरे मनटार एकाग्रता आसीबो सेथि पई प्रतिमा पूजा किंतु जीवे दया नथिबो अथच प्रतिमा को धरिक चंदन आउ कौन कौन सब देकरी घसी माजी करी ताको पूजा करथबो से पूजा अजथा वृथा बोली करी कहचंती आज भक्ति जोगरे एते गुडा कथा पंडित महोदय समस्त को कहिथिबारु मु ए साहित्य कवि साहित्यिक कवि अनुष्ठान बालेश्वर परिवार तरफ आपण तांको मोर हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करूची प्रणाम जनाउची एवं मोर ए छोटिया बाणीटा को एठु विराम देउची नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हरि ओम अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुची बाबा आउ आपन को गोटे मेसेज गोटे देइथिली गोटे मेसेज देइथिली बोधवे आपन पढ़ी नांती जहाँ भी हो आम सहित उपस्थित अछंती विशिष्ट पाला गायक विशिष्ट पंडित प्रवाचक कथाव्यास पूज्य श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार आचार्य महोदय आमे परिवार तरफ निवेदन रखिवा दुई पद कथा रखिवा पई